हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। ऐसा टॉपिक मैंने क्यों लिया? इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे ये सवाल किया, किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरे वीडियो पे, फिर उन्होंने इंस्टा पे मैसेज किया, फिर उनसे मेरी बात हुई एंड उनका सवाल ये था कि मैम, आप कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपना वाइब्रेशन हाई रखनी चाहिए, हमें हाई वाइब्रेशन में होनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास पैसा ना हो, जब आप 6 दिन भूखे रहते हो, जब आप 5 रुपया बचाने के लिए 12 किलोमीटर चल के जाना आना करते हो, जब आप ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, उस वक्त आप हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हो? हाँ, उनका और भी कहना था कि आप ऑफिस में जब एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, आप बीमार पड़ते हो एंड उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होते हैं उसका इलाज करने के लिए, दवाई के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि पैसा तो आपको मंथ एंड में मिलेगा ना। वो जो बीच में आप बीमार पड़ते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड आप अपने ऊपर ले लेते हो, इतना ज़्यादा काम करते हो, उसके वजह से आप बीमार पड़ते हो, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर आप हैप्पी वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हो? क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगा, प्रैक्टिकल लगा। ये सच में किसी के साथ होता है, किसी के लाइफ में अगर होता है तो वो बंदा हैप्पी वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है, हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है। देखिए, मैं भी बताती हूँ अपने क्लास में कि आप वाटर टेक्निक करो, पानी के बॉटल पे अपना कुछ लिख के, जो आप चाहते हो उसको लिख के चिपका दो, या फिर उसको अफर्म करो और उस पानी को पी जाओ। तो लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा बॉटल यूज़ करें, ग्लास का, फाइबर का, मेटल का, या फिर प्लास्टिक का? तो मैं अपना चॉइस बताती हूँ, मैं आंसर नहीं देती हूँ उसका, मतलब मैं ये नहीं बताती हूँ कि आप ये करो, लेकिन मैं अपना चॉइस बताती हूँ कि मुझे ग्लास का बॉटल पसंद है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैं ग्लास का बॉटल में करती हूँ। तो लोग मेरे से सुन के, कई सारे लोग ग्लास का बॉटल खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी बंदे को 12 किलोमीटर चल के जाना आना पड़ता है 5 रुपया बचाने के लिए, वो बंदा 250 रुपये का ग्लास कैसे, मतलब 250 रुपये का बॉटल कैसे खरीदेगा? राइट? जो 6 दिन भूखा रहता है, उसे हम कहे कि डांस करो तो पैसा मिलता है, वो डांस कैसे करेगा? जो एवरीडे 12 किलोमीटर चल के जाना आना इसलिए करता है कि 5 रुपया बचा सके, एंड उस जाते वक्त आते वक्त वो कहीं ना कहीं बारिश में भीगता ज़रूर है, तो क्या उस बारिश में भीगने से उसे पैसा नहीं मिलता? सिर्फ उस बारिश में डांस करने से ही उसे पैसा मिलेगा? ये सवाल होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस आना चाहिए। एंड हम जैसे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक के ऊपर बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि आप जो चाहो यूनिवर्स आपको दे सकता है, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो मैंने आज ये क्वेश्चन लिया एंड मुझे आज इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उनको ये क्लियर करना है कि कोई बंदा अगर ऐसे हालत में हो तो फिर वो हैप्पी वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है, हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है, एंड कैसे वो सारे चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Vinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड, आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सामने वाले को समझ आए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसका बेनिफिट लेना है, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लाना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके। एटलीस्ट इस एक वीडियो से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो आप समझ जाओ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में। देखिए, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऐसे वाली सिचुएशन में होती है या होता है, ऐसे डिफ़िकल्टीज से होके गुजरता है, तो फिर वो
हैप्पी वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है, वो हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सच है। सबसे पहले ये है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो सही में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमने आज तक उसको समझा नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट भी किया जाता है। हम वो देखते हैं, हम वो समझते हैं। कहा जाता है कि ये टेक्निक कर लो, ये मिल जाएगा, वो कर लो, वो मिल जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा हो जाएगा, फलाना कर लो, ढिमका हो जाएगा। हमको लगता है कि हम टेक्निक करेंगे और जो चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट एट ऑल टेक्निक। सबसे पहला पॉइंट, टेक्निक नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, आप जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझे हो, आपके लिए कोई टेक्निक कुछ काम नहीं करेगा। राइट। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप ऐसे बोल देते हो, हम तो दुखी हो जाते हैं, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। बाकी लोग तो ऐसे बोलते हैं तो उनको सुन के अच्छा लगता है, हैप्पी महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है। कहने को तो मैं भी आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकती हूँ, ऐसे कर लो वो मिल जाएगा, वैसे कर लो वो मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या? आप भर भर के मेरे वीडियोस देखोगे, मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मैं पैसा कमाने लगूंगी, आप जहाँ पर हो वहीं रहोगे। इसलिए कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, बैठो एंड समझो। जल्दी जल्दी में ये टेक्निक कर लूँ वो मिल जाएगा, वो सब मत करो। नहीं तो आप देखोगे, आप बहुत सारा टाइम इसके पीछे लगाओगे, बहुत सारा एफर्ट दोगे, फाइनली आप अपने आप को वही पाओगे जहाँ से आपने शुरू किया था। ये गलती मत करो। राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट लेते हैं। वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जैसे मैंने कहा जिस रिदम में, उसी हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली, आप जब कोई चीज़ को डेस्परेटली चाहते हो, वो आपके दिमाग में होता है, वो आपके दिल में होता है, वो आपके दुनिया में होता है, आपके दिन में होता है, आपके रात में होता है। आप उसको जीते हो, आपके साथ नहीं होता है, फिर भी आप उसको जीते हो, वो होता है डेस्परेटली चाहना। यहाँ पे भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप कैसे कह सकते हो कि, कैसे कहते हो कि डेस्परेटली चाहना, डेस्परेट नहीं होना होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। वो उस मैम ने कहा है, आपको अगर कुछ नहीं पता तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो मत बनाओ। ये भी कमेंट्स आया था। मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ों को समझो कि डेस्परेटली चाहना एंड डेस्परेट होने में क्या डिफरेंस है। डेस्परेटली चाहना अलग चीज़ है, डेस्परेट होना अलग चीज़ है। आप अगर कोई चीज़ को डेस्परेटली चाहते हो, मतलब शिद्दत से चाहते हो, तब ये हो गया फर्स्ट वर्ड, तब यूनिवर्स कंस्पायर करता है, साजिश करता है, कोशिश करता है, एफर्ट देता है आपके लिए। वो एफर्ट देता है। क्यों एफर्ट देता है? इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। आप उसको अचीव कर लो, वो आपको हेल्प करना चाहता है, वो आपको दे नहीं देता, वो हेल्प करता है, मतलब वो पुश करता है। काम तो आपको करना है, समझ रहे हो? आपको कौन सा काम करना है? पहले तो आपको चाहना है, आपका ड्रीम होना चाहिए, आपकी डिज़ायर होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। नंबर 2, एक्शन आपको लेना है। आप बैठे रहो कि सब कुछ होगा, मैजिक, ये मैजिक नहीं है, ये लॉजिक है। आप जब करते हो आपको तब मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, जो कहा जाता है कि वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली, अगर इस सेंटेंस को हम और थोड़ा डीपली समझे, वट एवर यू वॉन्ट वो आपको नहीं मिलता, वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली वो आपको मिलता है। जब आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, आप उसको पाना चाहते हो, वो आपके दिमाग में वही घूमता रहता है, दिल से चाहते हो आप, आपके दिल में भी वही है। आप सोते हो तो उसी को सोचते हो, आप जागते हो तो उसी के बारे में प्लान करते हो, आपका दुनिया वही है, आपको वही दिखता है, आप वही सोचते हो, वही फील करते हो। वो होता है शिद्दत से चाहना। लेकिन फैक्ट क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है? हम चाहते हैं 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ अर्न करना। ठीक है, ये हम चाहते हैं, ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा ड्रीम है, ये हम चाहते हैं। हम सोचते क्या है कि हम 12 किलोमीटर पैदल इसलिए चलेंगे ताकि हम 5 रुपीज़ बचा पाएंगे। उस 5 रुपीज़ को कैसे बचाएंगे ये हम सोचते हैं। हम फील क्या करते हैं कि हम गरीब हैं, हमें 5 रुपीज़ बचाना चाहिए। राइट।
आपका चाहना, आपका सोचना, आपका फील करना, इसमें कितना अंतर है। ओके, तो वट एवर यू वांट वो आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वट एवर यू वांट, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू फील, अगर कहा जाए, ये तीनों आपके लिए सेम नहीं है। आपका वांट कुछ होता है, आपका थॉट कुछ होता है, आपका फीलिंग कुछ और होता है। क्लियर? अब हम इस पे आते हैं, फीलिंग के ऊपर अब आएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आपको डिसीजन लेना है, आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका डिज़ायर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए एक्शन करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ आप माइंड सेट कर लो। सेकेंड, अब आप जो चाहते हो उसमें आप गलती क्या कर रहे हो? आपका वांट, आपका थॉट, आपका फीलिंग्स, ये तीनों में काफ़ी अंतर है। हमको इसको सेम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो आप पहले जान लो कि आप जो चाहते हो आप वो फील नहीं करते। तो आप जो चाहते हो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, आप जो फील करते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। राइट? अब ये क्यों होता है? आप जो चाहते हो आप वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हो? आप जो फील करते हो क्यों अट्रैक्ट कर लेते हो? आप चाहते हो 5 लाख रुपीज़ अर्न करना, आप फील करते हो आप गरीब हो, आपके पास 5 रुपया नहीं है, तो आप यही वाली हालत अट्रैक्ट करते हो कि आपके पास 5 रुपया कभी भी नहीं होता। ये है सच्चाई। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज द लॉ। लॉ यही है, नियम यही है। ठीक है, नियम यही कहता है, लॉ ये कहता है कि आप जो फील करते हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। चाहने को आप भूल जाओ। आप अगर कुछ चाहते हो आपको वही फील करना होगा। राइट? तो आप जो चाहते हो, आप जो फील करते हो, उसमें जब डिफरेंस हो जाता है, आपको लगता है मैंने जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये सच है कि आपने जो फील किया वो आपको मिला, क्योंकि लॉ वही कहता है। उस लॉ के बाहर यूनिवर्स भी नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं समझता। आप क्या कहते हो, आप क्या प्रे करते हो, आप क्या लिखते हो, 55 × 5 टाइम्स आप क्या लिखते हो, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो, ये सारा कुछ वो नहीं समझता। आप क्या एफर्म करते हो, ठीक है, ये कुछ वो नहीं समझता। वो समझता है आप क्या फील करते हो। तो आप जो फील करते हो आपको वही मिलता है। राइट? अब तक मैं आपके आंसर पे नहीं आई हूँ, मैं चीज़ों को समझा रही हूँ, आप समझो। तो आप जो फील करते हो आपको वही मिलता है। यहाँ तक क्लियर? अब आता है आपका क्वेश्चन कि कोई इंसान अगर ऐसे सिचुएशन में है तो ये कैसे फील करेगा? इतना डिफ़िकल्टी वाला सिचुएशन में कोई हाई वाइब्रेशन में कैसे आएगा, फिर हैप्पी कैसे फील करेगा? ये सच है, ये रियलिटी है। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैप्पी फील नहीं कर सकता, ये सच है। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि आपको सिचुएशन आपका कुछ भी हो, आपको हैप्पी फील क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपको हैप्पी क्यों फील करना चाहिए। इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़ा सा मॉल है, बहुत बड़ा सा मॉल है, यूनिवर्स जितना उतना बड़ा मॉल है। उस मॉल में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। 5 रुपीज़ का प्रोडक्ट भी उसमें है, 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट भी है, 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट भी है, 5000 का भी है, 50,000 का भी है, 5 लाख का है, 50 लाख का है, 5 करोड़ 50 करोड़ तक या उससे ऊपर तक प्रोडक्ट उस मॉल में अवेलेबल है। राइट? आप उस मॉल में जाते हो, आपको कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ से लेना है। आपने 500 रुपीज़ लेके आप उस मॉल में घुसते हैं। वहाँ पे जो 5 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट है आप उसे खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। आप 50 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट खरीद सकते हो, आप 500 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। लेकिन आपको पसंद आता है 5 लाख रुपीज़ का वो प्रोडक्ट। राइट? आपके पास है क्या? 500 रुपीज़ है। अगर ये यूनिवर्स है, अगर आप ये हो, अगर ये 5 लाख आपका ड्रीम है, एवरी मंथ आप 5 लाख अर्न करो, तो आपके पास 500 वाली फ्रीक्वेंसी है, 500 वाली वाइब्रेशन है। आप 500 वाली वाइब्रेशन को लेके 5 लाख रुपीज़ का जो वाइब्रेशन है उसको पाना चाहते हो। क्या ये पॉसिबल है? आप 500 रुपीज़ लेके जाओ और दुकानदार से कहो मुझे 5 लाख रुपीज़ का ये प्रोडक्ट दे दो, क्या वो देगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप जब उसे कहते हो कि मेरे पास 500 रुपीज़ है और मुझे ये 5 लाख का प्रोडक्ट दे दो,
आप इनडायरेक्टली ये कहते हो कि मेरे पास 4,99,500 रुपीज़ नहीं है ना। आप 500 रुपीज़ है ये फील करते हो, साथ ही साथ ये फील करते हो कि मेरे पास 4,99,500 रुपीज़ नहीं है, ये वाला फीलिंग भी है आपका। यूनिवर्स भी वही समझता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लैंग्वेज को नहीं समझता। आप यूनिवर्स से कहते हो कि मुझे वो 5 लाख रुपीज़ वाली प्रोडक्ट चाहिए, आई वांट दैट प्रोडक्ट दैट कॉस्ट 5 लाख रुपीज़, मतलब से 5 लाख रुपीज़ वाला प्रोडक्ट दरकार। उड़िया में कहा मैंने, कहने का मतलब है आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो आपके फीलिंग को समझता है। आप फील क्या कर रहे हो? -4,99,500, ओके। एंड यूनिवर्स आपको कहता है ब्लेसिंग। आप -4,99,500 वाली फ्रीक्वेंसी में आप -4,99,500 वाला कुछ अट्रैक्ट करते हो, राइट। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? जब वो यूनिवर्स है उसको समझना चाहिए। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लॉ है, इसके आगे ना तो यूनिवर्स जा सकता है ना आप जा सकते हो। आप भी उसी लॉ के अंदर हो, यूनिवर्स भी उसी लॉ के अंदर है। आप जो फील करोगे यूनिवर्स वही समझेगा, राइट। आप अपने फीलिंग के हिसाब से ही अट्रैक्ट करोगे। कंप्लीट। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे डिफ़िकल्टीज से हो के गुजर रहा है, तो फिर वो हैप्पी कैसे फील कर सकता है, वो अच्छा कैसे फील कर सकता है, वो हैप्पी वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है, वो हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है। अगेन इस एग्जाम्पल को लेते हैं। आपके पास अगर 500 रुपीज़ है, लेकिन आपको तो 5 लाख रुपीज़ वाला प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको बाकी का 4,99,500 रुपीज़ अरेंज करना होगा, राइट। आप ये कहाँ से अरेंज करोगे? अब रुपीज़ छोड़ देते हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी है 500 वाली फ्रीक्वेंसी है। आप मंथली 5 लाख अर्न करना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं मंथली 5 लाख अर्न करूं, तो आपको इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक जाना है। तो ये बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको अरेंज करनी होगी, ये आपको क्रिएट करना होगा। आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है, आपके पास जो 500 रुपीज़ है या फिर जो 500 वाली फ्रीक्वेंसी है, आप उस फ्रीक्वेंसी के लिए थैंकफुल फील करो, ग्रेटफुल फील करो, राइट। मान लो आप प्रॉब्लम में हो, आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप डिफ़िकल्टीज से हो के गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें भी आपके पास जो कुछ भी है, आप जिंदा तो हो, आप एक घर में तो रहते हो, जो भी आपके पास है, जो भी है, इतना छोटा सा भी अगर है ना, आप उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करो, आप उसके लिए ग्रेटफुल होना चालू करो। क्योंकि आप जब थैंकफुल होते हो, आप उसको क्रिएट करते हो और बढ़ाते हो और बढ़ाते हो और बढ़ाते हो। वो बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जबकि वो 5 लाख फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगा, राइट। उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपको थैंकफुल होना है, आपको ग्रेटफुल होना है, जो भी आपके पास है। एवरी मॉर्निंग आप सो के उठते हो, आप सो के उठते वक्त आप जिंदा हो, आप उसके लिए थैंकफुल फील करो। आपके पास कोई काम है, आप काम करने जाते हो, आप उसके लिए थैंकफुल फील करो। आप वो सारा कुछ काम कर लेते हो, कर पाते हो, उसके लिए थैंकफुल फील करो। आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा हुआ है, उसके लिए थैंकफुल फील करो। आप जैसे जैसे ये करते जाओगे ना, आप अपनी फ्रीक्वेंसी की लेवल बढ़ाते 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 वहाँ तक पहुँच जाओ। सबसे बेसिक एंड सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रैटिट्यूड करना, ग्रेटफुल होना, राइट। ग्रेटफुल होना अपने लाइफ में कभी मत छोड़ना, चाहे वो 5 वाली फ्रीक्वेंसी हो, 500 वाली फ्रीक्वेंसी हो, 5000 वाला फ्रीक्वेंसी हो या फिर 5 लाख वाला फ्रीक्वेंसी हो। आप जिस लेवल पे भी हो, उस लेवल से ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। जो भी है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, दिल से शुक्रिया अदा करो। दिस इज़ द बेसिक टेक्निक एंड द बेस्ट टेक्निक। उसके बाद आप दूसरे टेक्निक पे जाओगे।
ठीक है। तो ये था आपका जो भी क्वेश्चन था कि ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई हैप्पी वाइब्रेशन में या हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकता है। दिस इज़ द आंसर। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।